कैसे कोई शांतिपूर्वक विरोध कर रहे लोगों के ऊपर हमला करके उनको बेरहमी से कत्ल कर सकता है? कौन थे वो महंत जिन्होंने सिखों के गुरुद्वारों पर कब्जा करके सिख धर्म और गुरुद्वारों की मर्यादाओं को भंग किया? क्या है ननकाना साहिब का साका? कैसे खेली गई ननकाना साहिब में सिखों के खून से होली? दोस्तों, ये हम सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शैमन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुगल राज के बाद गुरुद्वारों की दोबारा उसारी करवाई गई और कई गुरुद्वारों की मरम्मत तो महाराजा रंजीत सिंह द्वारा करवाई गई और उन्होंने गुरुद्वारों की देखभाल की जिम्मेदारी महंतों के हाथों में सौंप दी। इन महंतों को महाराजा ने जगीरें भी सौंपी। शुरुआती दौर में तो ये महंत सिख धर्म और सेवा दोनों को ही समर्पित थे, पर समय बीतने पर और सिख राज के खत्म होने पर महंत भी भ्रष्ट होते गए। कुछ महंत तो अंग्रेजों के साथ मिल गए और कुछ गुरुद्वारों को अपनी जागीर समझने लगे। धीरे धीरे उन्होंने गुरुद्वारों की जमीन कब्जाना भी शुरू कर दिया और बात यहाँ तक ही सीमित नहीं रही। यहाँ तक कि गुरुद्वारे में आने वाली माँ बहनों की इज्जत पर हाथ डाला जाता और ननकाना साहिब जैसे महान गुरुद्वारे में, जहाँ पर सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया था, उस महान स्थान पर भी यही सब हो रहा था। जब आसपास के गांव के लोगों को महंतों की करतूतों का पता चलने लगा तो मास्टर सुंदर सिंह लायलपुरी, जिनको श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल के पिता भी माना जाता है, तो उन्होंने लाहौर में छपने वाले पंजाबी अखबार अकाली में इन वरिष्ठ महंतों का विरोध किया। अक्टूबर 1920 को शेखोपुरा के दारोवाल में एक सभा बुलाई गई, जहां गुरुद्वारों में हो रही बेअदबी और गुरुद्वारा सुधारो लहर के बारे में जागरूक किया गया। धीरे धीरे गुरुद्वारों को महंतों से आजाद किया जाने लगा। 5 अक्टूबर 1920 को संघर्ष शुरू करके 9 अक्टूबर 1920 को सबसे पहले सियालकोट में गुरुद्वारा बाबे की बीड़ को आजाद करवाया गया। इसके बाद श्री हरमंदिर साहिब को 12 अक्टूबर को आजाद करवाया गया। 15 नवंबर 1920 को हरमंदिर साहिब के अकाल तख्त में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई, जो आज की तारीख में भी गुरुद्वारों की देखभाल और संभाल कर रही है और एक बहुत ही बड़ी कमेटी बन चुकी है। कमेटी के बनने से एकजुट हुए सिखों को बहुत हौसला मिला और उनकी ताकत बढ़ गई। 27 दिसंबर 1920 को गुरुद्वारा सच्चा सौदा, जो कि एक तंबाकू का सेवन करने वाले महंत के कब्जे में था, उस गुरुद्वारा साहिब को आजाद करवाया गया और फिर 19 जनवरी 1921 को जथेदार करतार सिंह चब्बर की अगुवाई में तरनतारन साहिब के गुरुद्वारे को आजाद करवाया गया और महंतों को निकाल कर बाहर किया गया। 24 जनवरी 1921 को कमेटी की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें ननकाना साहिब में 4, 5 और 6 मार्च 1921 को महंतों को सुधारने और दीवान सजाने का ऐलान किया गया। ननकाना साहिब उस समय महंत नारायण दास के कब्जे में था, जो सियासी चालें चलने में बहुत ही तेज था। अकाली और गुरुद्वारा सुधारो लहर का खौफ इस महंत को भी बहुत सता रहा था, इसलिए उस महंत ने आसपास के आम लोगों को राजी कर लिया कि ये मसला वो सिख पंथ के साथ बैठकर और आराम से बात करके भी सुलझा सकते हैं। और दूसरे हाथ महंत ने 14 फरवरी को ही मार्च में आ रहे सिखों को मारने की योजना बना ली। 400 बदमाशों और गुंडों को 20 रुपए महीने पर खरीदा गया और फिर अंग्रेजी सरकार से मिलकर तरह तरह की बंदूकें, तेजधार और नुकीले हथियार जमा किए गए। महंत ने 14 तेल के टीन भी इकट्ठे कर लिए और हमले की पूरी तैयारी कर ली। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने महंत को समझाने के लिए गुरुद्वारा खरा सौदा बुलाया, पर महंत वहां नहीं आया। इसके बाद 2 बार और बुलाने पर भी महंत वहां नहीं आया। आखिर कमेटी ने फैसला किया कि वो खुद 3 मार्च को जाकर महंत से मिलकर गुरुद्वारे की सेवा कमेटी को सौंपने को कहेंगी, पर कमेटी के सूत्रों के अनुसार उनको पता चला कि महंत ने उनको मारने के लिए गुंडे इकट्ठे कर रखे हैं। और फिर कमेटी को खबर मिली कि महंत नारायण दास 20 और 21 फरवरी को लाहौर में कुछ महंतों और अंग्रेजों के साथ 4, 5, 6 मार्च को होने वाले सिख समारोह को रोकने की सलाह करने जा रहा है। इस मौके को देखते रातों रात करतार सिंह, टहल सिंह और लक्ष्मण सिंह ने कुछ और सिखों के साथ रात को एक गुप्त बैठक बुलाई और कुछ गुप्त फैसले और निर्णय लिए गए। उन्होंने 19 फरवरी को चलकर 20 फरवरी को ननकाना साहिब पहुंचने का फैसला किया। तीनों सिख जथेदारों की अगुवाई के नीचे 3 अलग अलग जगहों से 3 जथे रवाना हुए, जिन्होंने 20 फरवरी को चंदनकोट चाल पहुंचकर इकट्ठे होना था। चंदनकोट चाल ननकाना साहिब से थोड़ी ही दूर है। चंदनकोट चाल पहुंचकर लक्ष्मण सिंह के जथे ने
करतार सिंह चब्बर के जत्थे के पहुंचने का इंतजार किया। जब काफी देर के बाद भी उनका जत्था वहां नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण सिंह के जत्थे ने ननकाना साहिब जाने के फैसले को रद्द करने की बात की तो जत्थेदार टहल सिंह ने उठकर कहा कि जत्था जिंदगी और मौत की अरदास करके निकला है और अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। पूरे जत्थे में जोश भरते हुए वो आगे बढ़े। सबको पता था कि आगे जाकर जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है। इस सब चीजों की परवाह करे बिना वो आगे बढ़े। दोस्तों, आगे जाकर क्या क्या हुआ, कैसे सिख अपनी करी हुई अरदास के ऊपर अटल रहे, कैसे सिखों का ननकाना साहिब में कत्लेआम हुआ और कैसे हुआ ननकाना साहिब का ये पूरा साका। दोस्तों, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अगले भाग में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।